हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी दूसरे ऐप का यूज़ करके, जैसे कि ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ज़रोदा हो गया, या फिर कोई और भी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है। अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा केस आया है जिसमें ग्रो के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ग्रो ने यूज़र के साथ फ्रॉड किया। उन्होंने किया क्या कि पैसे काटे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट उन्होंने किया था जब यूज़र ने, तो उसके पैसे कटे हैं, मनी डेबिट हुआ है, लेकिन उस मनी को इन्वेस्ट नहीं किया गया। लेकिन साथ ही साथ फॉल्स फोलियो क्रिएट कर दिया गया, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है उसमें उनको शो होता रहा कि आपका पैसा उसमें इन्वेस्टेड है, कितनी वैल्यू है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो फोलियो नंबर दिया जाता है, तो फोलियो नंबर भी अलॉट किया गया था, हर एक चीज करी गई थी, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पर फॉल्स थी। तो यूजर का पैसा ग्रो एप्लीकेशन ने लिया तो, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं किया। तो इसका पूरा केस मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ही कैसे आप बच सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको बचना है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, कस्टमर है हनींद्र प्रताप सिंह, इन्होंने एलिज किया है, मतलब इन्होंने इल्जाम लगाया है ग्रो पे कि ग्रो ने पैसा लिया, इन्वेस्ट नहीं किया म्यूचुअल फंड में, और फॉल्स फोलियो दिखाते रहे, फॉल्स वहां पर शो करते रहे, गलत शो करते रहे कि आपका पैसा इन्वेस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उन्होंने पूरा डिटेल्स भी मेंशन किया था। ये पूरी बात यहाँ पे लिखी है कि इनकी सिस्टर ने ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट किया था पराग पारिक म्यूचुअल फंड में 2020 में, एंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल भी हुआ, फोलियो नंबर भी उन्हें अलॉट हुआ। एंड अभी जब आज वो पैसा रिडीम करना चाह रहे थे, तब तक वहां पर अमाउंट भी सही शो हो रहा था, कितना ग्रोथ हुआ है फंड में वो भी शो हो रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि चलो इसको रिडीम करते हैं। तो जब रिडीम करने गई तो दिखा रहा है कि रिडीम नहीं कर सकते हो आप। तो फिर उसके बाद उन्होंने पराग पारिक के कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप जब पैसा लगाते हो तो वो किसी ना किसी एएमसी के पास ही जाता है। एएमसी होती है जैसे कि आपका पराग पारिक हो गया, या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये सारी एएमसीज हैं, तो इन एएमसीज के पास ही आपका पैसा जाता है। ग्रो जो है वो बस एक डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके साथ ही वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप वहां पर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, या फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना है, तो आप मुझे ईमेल पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में पूरी मदद करूंगा। आपका जो मनी है वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ना होकर के डायरेक्टली एएमसी के पास इन्वेस्टेड रहेगा। तो आप मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने पराग पारिक के कस्टमर केयर से बात की, तो वहां उन्होंने कहा कि आपका तो इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है, ग्रो ने आपका कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, एंड जो फोलियो नंबर ग्रो ने आपको अलॉट कर रखा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर इन्होंने ग्रो के कस्टमर केयर से बात की, एंड कस्टमर केयर उनका ढंग से बात ही नहीं करता, उसे कुछ पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, कैसे बात करनी है, क्या जवाब देना है, क्या नहीं करना है, तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ पर इनको इस फ्रॉड के बारे में पता लगा। जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तब ग्रो का कहना था कि ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, हमने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाद में जो यूजर थे उनकी तरफ से वापस से एक और रिप्लाई आया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि बहुत सारी बातें हुई, डिस्कशंस हुए ग्रो की टीम के साथ, एंड फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इनवैलिड एंट्री बनाई थी एंड रॉन्ग फोलियो क्रिएट कर दिया था। फिर उसके बाद जो फाइनल रेजोल्यूशन हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने जो पैसा पहले ले रखा था वो अमाउंट पूरा रिफंड कर दिया है। इसके साथ एक कंडीशन और बोल दी उनको कि सोशल मीडिया पे जो आपने पोस्ट किया है आप उसे भी रिमूव कीजिए। ये आप देख सकते हो, ग्रो ने यहाँ पर भी रिप्लाई कर रखा है कि जो भी क्लेम अमाउंट था, जितना भी अमाउंट उन्होंने यूजर ने क्लेम किया, वो उन्होंने इन्वेस्टर को क्रेडिट कर दिया है ऑन अ गुड फेथ बेसिस। तो ठीक है भाई, गुड फेथ बेसिस पे आपने वापस तो कर दिया, लेकिन आपने जो फ्रॉड किया वो ना जाने कितने सारे और कस्टमर्स के साथ आप कर रहे होंगे। एंड ग्रो के अलावा हो सकता है कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वो आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड कर रहा हो। तो आप कैसे बचेंगे इस फ्रॉड से, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी म्यूचुअल फंड में, आप उसको वेरीफाई कीजिए कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा एएमसी के पास गया भी है या फिर नहीं गया है, एंड आपका फोलियो एक्चुअल में क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, www.mfcentral.com इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली कैम्स और केफिनटेक ये दोनों ऑपरेट करते हैं। इस वेबसाइट पर आप अपने सभी इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड की डिटेल्स देख पाते हैं। फिर आपने चाहे किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी हो, या फिर चाहे तो आपने किसी भी एएमसी पे डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट करी हो, सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अभी इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन अप कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका अकाउंट पहले ना बना हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना है, देन इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आई एम नॉट अ रोबोट पे, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिएगा, देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप क्लिक कर दीजिएगा वेरीफाई ओटीपी पे एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना 2 फैक्टर ऑथराइजेशन एक्टिव करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, व्हाट इज योर फर्स्ट मोबाइल ब्रांड। सभी क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा एंड फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। अभी आप यहाँ पर अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। पैन नंबर एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है एंड आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस फिल किए थे उनमें से किसी एक का आपको आंसर यहाँ पर फिल करना होगा। आंसर फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा एंड देन यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आता है, आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा एंड इस पे भी ओके पे क्लिक कीजिएगा एंड आपके सामने आपका खुद का एक डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आप फिर इसके बाद व्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड में जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाती है। यहाँ पर आपको एसेट क्लास वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलता है, ये सेकंड वाला, आप इस पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी करंट में मार्केट वैल्यू कितनी है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी और भी ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर मेरा एक फोलियो नंबर देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको एक फोलियो नंबर अलॉट हो जाता है। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मैंने भी ग्रो ऐप के थ्रू ही करी थी, लेकिन मेरे सारे म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स मुझे इस वाले प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। दैट मीन्स मेरा सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। बट आप भी एक बार अपनी सभी इन्वेस्टमेंट को चेक कर लीजिएगा MF सेंट्रल की वेबसाइट से जाके। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। जब आप स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको आपके द्वारा करी गई इन्वेस्टमेंट की स्टेटमेंट मिल जाती है, यानी कि कितना पैसा आपने कब लगाया था वो डिटेल्स आप यहाँ पर से ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टैब तो समरी का है, तो यहाँ पर से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की समरी देख पाते हैं। इसके बाद में डिटेल्ड का एक ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या फिर स्पेसिफिक पीरियड के बेसिस पे आपके द्वारा करी गई जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा एक्सेल सीट या फिर PDF फॉर्मेट में डेटा ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर MF सेंट्रल की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके द्वारा करी गई सभी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर से आप वेरीफाई कीजिए। बाकी फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मैंने सोशल मीडिया की लिंक्स दे रखी है, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।